हम थोड़े लोग हैं लेकिन परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं और परमेश्वर के वचन को हम सीखने जाएंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इन दिनों में हमें किस चीज़ की आवश्यकता है? ये अंतिम समय है और ये अंतिम दिन है और यीशु मसीह का आना समय नज़दीक है। हालेलुया। लेकिन अभी हमें क्या चाहिए प्रभु से? बताइए, क्या चाहिए प्रभु से? हमें बल चाहिए। हालेलुया। बोलता है मैं अपनी प्रजा को क्या प्रदान करता हूँ? बल देता हूँ। बोलते इन दिनों में आप प्रभु से कार मत मांगिए, प्रभु से घर मत मांगिए, प्रभु से आप अच्छे दुल्हन मत मांगिए, अच्छे घर मत मांगिए, अच्छा परिवार मत मांगिए, अच्छा कपड़ा मत मांगिए। हालेलुया। मैं क्यों बोल रहा हूँ? मैं एक बात आपको सच बता रहा हूँ। हम इस धरती पर आए हैं अच्छे कपड़े पहनने के लिए, अच्छे घर में रहने के लिए, ये अच्छे गाड़ी में घूमने के लिए नहीं। हालेलुया। प्रभु का काम करने के लिए। क्या करने के लिए? प्रभु का काम करने के लिए हम इस दुनिया में भेजे गए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। है ना, अच्छा पहनने के लिए नहीं, अच्छे घूमने के लिए। हम प्रभु का काम करने के लिए इस धरती पर एक प्रभु का एक मकसद है। उस मकसद के तौर पर प्रभु ने आपको और हमको इस जगह पे क्या किया? रखा है। हालेलुया। अगर ऐसा ही है तो सबको क्यों नहीं चुना? सब क्यों नहीं प्रभु ग्रहण करे? प्रभु ने आपको और हमको चुना है। हालेलुया, कि आप मेरा काम करें। और प्रभु का काम जब करने जाएंगे तो रुकावटें आएंगी, है ना। क्या लिखा हुआ भजन 7 में? वो लोग भलाई के बदले बुराई करते हैं और मेरे भलाई के कारण लोग मेरा क्या कर रहे हैं? विरोध करते हैं। और जब आपको परमेश्वर ने भलाई का काम करने के लिए इस धरती पर भेजा है प्रभु ने, हालेलुया, क्या काम करने के लिए? भलाई का काम करने के लिए प्रभु ने हमें इस धरती पर क्या किया? भेजा है। और वो भलाई का काम यह है कि हम उनको प्रभु का सुसमाचार सुनाएं जो प्रभु के बारे में नहीं जानते। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और ये सुसमाचार का काम करेंगे तो लोग हमें क्या करेंगे? निंदा करेंगे, लोग हमारी विरोध करेंगे। तो ऐसे समय में प्रभु से क्या मांगना है? प्रभु अच्छा गाड़ी दे, बुलेट प्रूफ कार दे ताकि लोग पत्थर मारे तो मैं कार के अंदर सुरक्षित रहूं। हाँ, लोहे वाला बॉडी दे प्रभु, ऐसे। हालेलुया। प्रभु तू बल दे प्रभु जी, बल ऐसा कि विरोधी को देखकर ना डरूं। हालेलुया, विरोधी को देखकर ना डरूं। हालेलुया, विरोधी को देखकर क्या करूं? ना डरूं। हालेलुया। तो आज वो बल क्या है मालूम है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। बल कौन देता है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। हमें संभालता कौन है? हमें सिखाता कौन है? हालेलुया। तो आज हम उस पवित्र आत्मा की ताकत को समझेंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को हम क्या करेंगे? समझेंगे। इससे पहले मैसेज निकाल लीजिए आप। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसके 21 से पढ़ेंगे। उस समय हाँ, यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं। देखो, यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहा है कि अब समय आ गया है, मैं राजा के हाथ में पकड़ा जाऊंगा और पुरनियों के हाथ में पकड़ा जाऊंगा और यहाँ तक कि मुझे मार डाले जाएंगे। अब मैं जा रहा हूँ। मतलब यीशु मसीह तैयार हो गया था किसके लिए? मार खाने के लिए। यीशु मसीह तैयार हो गया था किसके लिए? हाँ, सताने के लिए। यीशु मसीह तैयार हो गया था सताओ को सहने के लिए। और आगे, और तीसरे दिन जी उठूंगा। लेकिन याद रखना कि मैं मर जाऊंगा, तीसरे दिन क्या होगा? जी उठूंगा। हाँ, इस पर पतरस अलग से ले जाकर हाँ, छिड़कने लगा। हाँ, हे प्रभु, हाँ, परमेश्वर ना करे तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। हाँ, उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो। तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। हालेलुया। यीशु मसीह अपने चेलों को क्या बता रहा है? कि मैं मरने जा रहा हूँ। हालेलुया। तो यीशु मसीह को एक हाथ में लेकर पतरस क्या बोलता है? प्रभु ऐसा मत होने दो। हालेलुया। हम लोग क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, प्रभु विरोध मत हो। तो यीशु मसीह क्या बोला? हे शैतान। ऐसा प्रार्थना करने वाले कौन है? जो प्रार्थना ये करते कि विरोध मत हो, वो शैतान है। हालेलुया। सोच तो कैसे बोल रहा है? मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रभु बोल रहा है। हाँ, ये पतरस यीशु मसीह के कान में लेकर क्या बोलता है? ऐसा ना हो प्रभु। हालेलुया। क्यों ना हो? ऐसा होगा।
हाँ, तेरे साथ कभी ऐसा ना होगा। यीशु मसीह बोला, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो, बोलता है। शैतान बोल दिया पतरस को। हालेलुया। मतलब विरोध होना तय है। हालेलुया। और वो पतरस को यीशु मसीह पतरस क्या बोलता मालूम? हे प्रभु, इनके बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तो तेरे साथ मरने के लिए भी क्या हूं? तैयार हूं। हालेलुया। पतरस क्या हो रहा है? मरने के लिए तैयार। हाँ, मैं तो तेरे से मरने के लिए भी तैयार हूँ, बंदी गृह में जाने के लिए भी क्या हूँ? तो यार हम भी बोलते हैं प्रभु के लिए, प्रभु हाँ कुछ भी कर ले प्रभु, मैं तो गला भी कटवा लूंगा। बोलना बहुत आसान है। पतरस यीशु मसीह के साथ 3.5 साल रहा। कितने साल? 3.5 साल। यीशु मसीह के चमत्कारों को देखा, लाजर को जिंदा करते हुए देखा। उसके बाद बोलता है कि इतना हिम्मत आ गया पतरस को। पतरस बोलता है कि प्रभु मैं तेरे लिए मरने के लिए तैयार हूँ, बंदी गृह में भी जाऊंगा, जेल खाने में भी जाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे हिम्मत आपको हमारे पास भी है। लेकिन पढ़िए, मैं सजा क्वेश्चन निकाल पढ़िए। इससे पहले पढ़िए 26 का, आप पढ़िए 31 पढ़िए। तब यीशु ने उससे कहा, हाँ तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे। हाँ, देखो यीशु मसीह बोल रहा है कि आज ही रात को तुम मेरे विषय में क्या खाओगे? ठोकर खाओगे। हाँ क्योंकि लिखा है, हाँ मैं चरवाहे को मारूंगा हाँ और झुंड की भेड़ें हाँ तितर-बितर हो जाएगी। यस, और आगे? परंतु मैं अपने जी उठने के बाद हाँ तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। हाँ इस पर पतरस ने उससे कहा, हाँ यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाए तो खाए, हाँ परंतु मैं कभी भी ठोकर ना खाऊं। हाँ, और आगे? यीशु ने उससे कहा, हाँ मैं तुझसे सच कहता हूँ यस कि आज ही रात को मुर्ग के बांग देने से पहले हाँ तू 3 बार मुझसे मुकर जाए। मुकर जाएगा। पतरस ने उससे कहा, हाँ यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझसे कभी ना मुकरूंगा। हाँ और ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा। यस, सब चले क्या बोल रहे? प्रभु, पतरस तो ओवर कॉन्फिडेंस। हालेलुया। मैं तो औरों के विषय में नहीं जानता प्रभु, ये वन्ना के विषय में, वो थोमा के विषय में, उसके विषय में नहीं जानता प्रभु, लेकिन मैं तो तेरे साथ मरने के लिए भी क्या हूँ? तो पतरस को बात सुनकर बाकी चली, हाँ प्रभु नहीं, पतरस के अपने को समझता, हम भी तो साथ मरेंगे प्रभु। हालेलुया। जब गपसमनी बाग में जब यीशु मसीह को पकड़ा गया, सब क्या हो गए? सब क्या हो गए? भाग गए सब। हालेलुया। हाँ, सब भाग गए। बोलना बहुत आसान है राजू दीदी, बोलना बहुत क्या है? प्रभु मैं तेरे लिए मरने को तैयार हूं। मैं भी कई बार बोलता बोलना बहुत आसान है, प्रेज लॉर्ड। लेकिन जब पारी आई क्या हुआ? आप पढ़िए 26 का 16 पढ़िए। पतरस बाहर हाँ आंगन में बैठा हुआ था हाँ कि एक दासी उसके पास आई हाँ। और कहा, तू भी यीशु गलीली के साथ था। हाँ उसने सबके सामने यह कहते हुए इनकार किया, हम्म। मैं नहीं जानता तू क्या कह रही है। हाँ, मैं नहीं जानता यीशु को, तू क्या बोलती है? एक गलीली औरत, अरे पतरस तू भी तो यीशु के साथ था ना जब यीशु मसीह को बंदी गिरह में लग गया। क्या बोला पहले पतरस? मरने के लिए भी तैयार। मरे। यहाँ तो जानता ही नहीं वो औरत, मरने की बात तो बहुत दूर। समझ में अहमद दीदी? पहले पतरस मरने की बात कर रहा था, लेकिन यहाँ तो जानता ही तू क्या कह रही। तू जानता ही नहीं यीशु मसीह को बोलता। और आगे? जब वह हाँ बाहर डेवड़ी में गया हाँ तो दूसरी दासी ने हाँ उसे देखकर उससे जो वहाँ थे कहा, यह भी तो यीशु नासरी के साथ था। हाँ उसने शपथ खाकर हाँ। फिर इनकार किया। क्या बोलता है? शपथ हाँ, खाकर कसम। हाँ, ये गले के पकड़ के लोग क्या बोलते? कसम से मैं नहीं जानता। कसम भी खा ले रहा है कि मैं यीशु मसीह को नहीं जानता। हालेलुया। तो फिर आपकी और मेरी स्थिति देखिए क्या होने वाली है। आपकी और मेरी स्थिति को जानिए क्या होने वाला है ना? बोलना बहुत आसान है मेरे प्रियो कि प्रभु मैं तेरे लिए मरने के लिए तैयार हूँ। पतरस जैसा व्यक्ति जो यीशु मसीह के साथ साथ था, वो इनकार कर दिया। हालेलुया। मैं बताऊंगा कारण क्या इनकार करने का। और आगे? थोड़ी देर बाद हाँ लोगों ने जो वहाँ खड़े थे हाँ। पतरस के पास आकर उससे कहा, हाँ। सचमुच तू भी उनमें से एक है, हाँ। क्योंकि तेरी बोली तेरा हाँ। भेद खोल देती है। हाँ। तब वह धिक्कारने और शपथ खाने लगा, हाँ। मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। हालेलुया। कितने बार इनकार किया? 3 बार प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता बोल के, शपथ खाकर, धिक्का कर, उनको डांट कर बोला, मैं जानता नहीं, कस के बार बार बोलते मैं नहीं जानता ना प्रभु को, मैं जानता ही नहीं ना प्रभु को, फिर भी तुम बोलो प्रभु प्रभु बोलो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पतरस इनकार किया, लेकिन यही पतरस मालूम आपको, जब पेंतीकुस्त के दिन आया,
जब पवित्र आत्मा पाया, हालेलुया। मैं आज आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ को बताना चाहता हूं। पतरस पवित्र आत्मा को पाने के पहले कैसा था, हालेलुया, और पवित्र आत्मा को पाने के बाद कैसा जीवन रहा पतरस का। देखिए, ये पवित्र आत्मा पाने के पहले का जीवन था पतरस। बड़ी बड़ी बातें, हाँ, बोल बड़ी बड़ी, और काम देखो तो कुछ भी नहीं। प्रेज द लॉर्ड। मर भी जाऊंगा प्रभु, जब मरने की पारी आए तो प्रभु मैं जानता नहीं कौन हूं। हालेलुया। हम में ऐसा कोई पतरस है? हालेलुया। अगर है तो पवित्र आत्मा की सामर्थ को मांगे आज। जब पेंतिकुस्त के दिन पवित्र आत्मा उतर आया, पतरस जब प्रचार कर रहा था, कितने लोग उद्धार पाए जी? पवित्र आत्मा उतर आया। अब जब उनकी आंख से जीभ फटती दिखाई, वो अन्य भाषा बोलने लगे और पतरस खड़े होकर प्रचार करने लगा, और 3000 के लगभग लोग वहां पे मन फिराए। हाँ, फिर 3 के वहां पर, फिर उसके 4 का 2। हाँ, फिर 4 अध्याय उसके 2 पर पढ़े, फिर तो कम 4 अध्याय उसके 2 पर। वे बहुत क्रोधित हुए हाँ। कि वे लोगों को सिखाते थे, हाँ। और यीशु का उदाहरण दे देकर मरे हुए के जी उठने का प्रचार करते थे। हाँ, उन्होंने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा, हाँ। क्योंकि संध्या हो गई थी। हाँ। परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुत ने विश्वास किया, हाँ। और उनकी गिनती 5000 पुरुषों के लगभग हो। कितनी हो गई? 5000 पुरुष। सिर्फ पुरुष, स्त्रियों की गिनती छोड़ दो। हाँ, आज हमारे चर्च में पुरुष कितना है? हाँ, 1। तो उसमें 5000 पुरुष लोग वचन सुने, मतलब स्त्री कितने सुने होंगे? हालेलुया। मैं क्यों बता रहा हूँ पवित्र आत्मा की सामर्थ? जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आएगा ना, हमारे प्रचार में वो सामर्थ होगा। हालेलुया। आप अभी बोल रहे हो, इनकार कर रहे हो ना, आप पवित्र आत्मा में भर कर बोलिए। आप गला कटवाने के लिए भी तैयार रहेंगे। मालूम पतरस कैसे मरा? हाँ, बोला कि मेरे प्रभु को तो आप लोगों ने सीधा टांगा है, परंतु मुझे क्या कर दो, इस योग की नहीं कि प्रभु के जैसा मैं क्रूस पर बनूं, मुझे उल्टा टांग दो, पैर ऊपर सर नीचे करके क्रूस पर। प्रेज द लॉर्ड। वैसे मृत्यु मांगी। और 4 का 18 पढ़िए इसी का। तब उन्हें हाँ। बुलाया और चेतावनी देकर ये कहा, हाँ। यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना, हाँ। और ना सिखाना। हाँ। परंतु पतरस और यूहन्ना ने हाँ। उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? क्योंकि यह तो हमसे हो ही नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है उसे ना कहे। बस, हालेलुया। ये कौन बोल रहा है? पतरस बोल रहा है क्या? पतरस बोल रहा है क्या? पतरस तो इनकार करता है, हालेलुया। लेकिन पतरस के अंदर जब पवित्र आत्मा आया तो बोलते हैं हमसे हो ही नहीं सकता कि जो हमने सुना, जो हमने देखा, उसे ना कहे। हालेलुया। धमकी देने लोग, ए पतरस, ए ना, बिल्कुल प्रचार मत करना। हाँ प्रभु ठीक है, आप बोलते, प्रचार नहीं करते, डर जाते। क्यों? पवित्र आत्मा डरपोक नहीं है। हालेलुया। पवित्र आत्मा डरपोक नहीं है, सामर्थ की आत्मा है। इसलिए यूहन्ना क्या बोलता है मालूम है? मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु मेरे बाद एक आने वाला है, वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। किससे बपतिस्मा देगा? हाँ, और यही आग का पवित्र आत्मा का जो बपतिस्मा ना पतरस पा लिया था। हालेलुया। इसीलिए बोलता है कि अब कुछ भी कर लो, ठोकना है ठोक दो। बंदी गृह में भी चैन के साथ सो रहा है। हाँ, बंदी गृह में भी क्या कर रहा है? चैन के साथ सो रहा है आधी रात को। हालेलुया। बंदी गृह में नींद आएगा क्या? नहीं आएगा, वो सो रहा है मस्त बढ़िया, उसको मालूम है, कल इससे प्रार्थना करी लो लगा के। पवित्र आत्मा की सामर्थ को आज मैं बताना चाह रहा हूँ। दूसरी आइए मेरे साथ, आप निकालिए दूसरा वचन, एक और वचन निकाल के पढ़िए मेरे साथ। इसी का पवित्र काम उसका 1 अध्याय उसके 8 पद को पढ़िए। पवित्र काम उसका 1 अध्याय उसके 8। हाँ, हाँ। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। यस, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। पहली बात तो सुसमाचार सुनाने के लिए आपको क्या चाहिए? पवित्र आत्मा चाहिए। दूसरी बात, आपको गवाह होने के लिए भी क्या चाहिए? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम क्या पाओगे जी? सामर्थ पाओगे। किस लिए? लड़ने के लिए, अच्छा मुंह खोलने के लिए, अच्छा गाली देने के लिए, पड़ोसी से अच्छा लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए। क्या सामर्थ? गवाही देने के। कहाँ पे? सिर्फ घर में? अरे पृथ्वी के छोर तक। पहले वहां पढ़ी, कहाँ कहाँ कहाँ? परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, हाँ, तब तुम सामर्थ पाओगे। हाँ। और यरूशलेम, सुनिए,
यरूशलेम मतलब कि हम अपने घर में, हमारा घराना, पहले मसीहों के बीच में हम गवाह होंगे। यरूशलेम मतलब हमारा घराना, जो मसीह लोग हैं, जो बपतिस्मा लिए हुए लोग हैं, मसीह के बीच में हम गवाह होंगे। दूसरा, सारे यहूदिया मतलब कि हमारे गांव के बाहर जो मसीह लोग हैं, मोहल्ले नगर में, मोहल्ला नगर में जो मसीह लोग हैं। और आगे, सामरिया मतलब अन्य जातियों के बीच में जो यीशु को नहीं जानते। और पृथ्वी के छोर, अमेरिका, लंदन, यूरोप, ये क्या बोलते हैं, दुबई, सब जगह, हालेलुया, पृथ्वी के छोर तक क्या होंगे? कब होंगे गवाह? पवित्र आत्मा के सामर्थ्य। वीजा बनने से गवाह हो जाएंगे क्या? पासपोर्ट बनने से गवाह हो जाएंगे क्या? हाँ, बैंक में पैसा होने से गवाह हो जाएंगे? गवाह होने के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को चाहिए। हालेलुया। पहचानिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य कैसे है। आज इन दिनों में, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि हम प्रभु से कुछ मत मांगे, प्रभु से सिर्फ पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को मांगे। हालेलुया। प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्रभु कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं पिता, मैं सूखा रुख खा के भी अपनी जिंदगी जी लूंगा, लेकिन मुझे दुख सहने के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को दे। हालेलुया। दुख सहने के लिए क्या दे? मुझे सामर्थ्य दे। पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे क्या होंगे? गवाह होंगे। आइए एक और वचन को निकाल के पढ़ेंगे, मेरे साथ निकालिए। इसी का प्रेरितों काम 9 अध्याय उसके 1 पद को पढ़िए। हाँ, साउल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालय के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पद पर पाए उन्हें बांध कर यरूशलेम ले आए। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता? बस। हालेलुया। पवित्र आत्मा पाने के पहले ये साउल था जो लोगों को क्या करता था? सताता था। लोगों को मारपीट क्या, मार डालता था सीधा। किसी को किसी का डर नहीं था। आज तो शिवसेना बजरंग दल वाले कुछ नहीं है पौलुस के सामने। हालेलुया। पौलुस से बढ़कर कोई विरोधी नहीं था। ये लोग क्या है? हालेलुया। लेकिन जब जा रहा था, आंधी आई, गिर गया। प्रभु बोलता है, हे पौलुस, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? बोला, प्रभु तू कौन है? मैं वही हूं जिसको तुम लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया है। हालेलुया। मैं यीशु हूं। प्रेज द लॉर्ड। 17 पद पढ़िए। हाँ। तब हनन्याह उठकर हाँ। उस घर में गया हाँ। और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हाँ। हे भाई शाऊल, हाँ। प्रभु अर्थात यीशु हाँ। जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से क्या पाए? दृष्टि पाए और क्या पाए? परिपूर्ण हो जाए। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण। कौन? शाऊल। अब ये पौलुस बन गया है पवित्र आत्मा पाने के बाद। और क्या हुआ? और तुरंत उसकी आंखों से हाँ। छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया, भोजन करके बल पाया। बल पाया। हालेलुया। कौन सा बल पाया जी? पवित्र आत्मा के बल पाया। पहले तो पवित्र आत्मा पाने से पहले लोगों को चुपा चुप मारता था, चल छोड़। अब बोलता है मुझे मारो। हालेलुया। मुझे मारो। मैं प्रभु के लिए मरने के लिए भी क्या हूँ? तैयार हूँ। हालेलुया। प्रभु के लिए मरने के लिए भी क्या हूँ? मैं तैयार हूँ। यीशु मसीह से ज्यादा सताया गया कौन? पौलुस। कई बार बीच में नाव बंद हो जाता, टूट जाता था। कई बार सांप काट देता था। हाँ हाँ। पढ़ो 11 पद पढ़ो। दूसरा कुरिन्थी 11 पढ़ो। दूसरा कुरिन्थी 11 का 23 से पढ़िए। दूसरा कुरिन्थी 11 का 23। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? हाँ। मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। यीशु मसीह कितने बार कोड़े खाए? कितने कोड़े? और कितने बार?
और पौलुस 5 बार 39 कितने बार? 5 बार कहाँ से खा लिया भाई ये आदमी? पवित्र आत्मा के ये पवित्र आत्मा का ताकत है। हालेलुया। हाँ, और पढ़िए आगे क्या लिखे। 3 बार मैंने बेतें खाई। बेते मतलब मालूम है आपको? अरे मोटा लकड़ी, बेत बेत होता ना, हाँ लकड़ी, मोटा लकड़ी, बेत जो क्या बोलते हैं, टेबल टेनिस क्या बोलते हैं उसको, बेसबॉल खेलते हैं। हाँ, पतला और ऊपर से मोटा से रहता है। और आगे, एक बार मुझ पर पत्थरवा किया और एक बार पथरवा भी किया गया। 3 बार जहाज हाँ जिन पर मैं चढ़ा था हाँ टूट गए। टूट गया। एक रात दिन मैंने समुद्र में काटा। एक दिन रात कहाँ पे काटा वो? समुद्र में। इतना दुख पौलुस कैसे उठा लिया भाई? और पढ़ो। मैं बार बार यात्राओं में, हाँ नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, हाँ अपने जाति वालों के जोखिमों में, हाँ अन्य जातियों के जोखिमों में, हाँ हाँ नगरों के जोखिमों में, यस जंगल के जोखिमों में, हम्म। समुद्र के जोखिमों में, हम्म झूठे भाइयों के भी जोखिमों में रहा। हम्म परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, हम्म भूख प्यास में, हम्म बार बार उपवास करने में, हम्म जाड़े में उंघाड़े रहने में, और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। हालेलुया। इतना होने के बाद भी किसके बारे में चिंता कर रहे हैं? कलीसिया की चिंता कर रहे हैं। हाँ, ये पौलुस सताने वाला कैसे इतना दुख उठा लिया भाई? हाँ, ये कौन किया? पवित्र आत्मा। इसलिए प्रियो, मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, आज हम पवित्र आत्मा के बल को मांगे। प्रभु से क्या मांगे? दुख झेलना, बोलना बहुत आसान है, लेकिन दुख झेलने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए। हालेलुया। हाँ, मर जाऊंगा बोलना बहुत आसान है, मरने के लिए भी कौन चाहिए? मैं तो सुसमाचार सुनाऊंगा, बोलना बहुत आसान है, सुसमाचार सुनाने के लिए भी कौन चाहिए? मैं तो लोगों में गवाह होऊंगा, उस गवाह होने के लिए भी क्या चाहिए? पवित्र आत्मा चाहिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा के बगैर कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। पवित्र आत्मा के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते मेरे प्रियो। पौलुस, मैं सोचता हूँ कि पौलुस इतना दुख उठाया, और मालूम इसकी मृत्यु कैसी हुई पौलुस की? हाँ, नीरो राजा रोम में आया, प्रत्यक्ष किया और पौलुस का गर्दन काट दिया, पूरा गर्दन काट दिया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के अपना गर्दन भी क्या कर दिया? गर्दन काटने वाला गर्दन कटवा रहा है। ये कौन कर रहा है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। हम बोलते हैं मारो, मैं तो प्रभु को सहूंगा। मैं भी कई बार बोलता हूँ, लेकिन सोचता हूँ कई बार अगर ऐसा हो जाए तो तब पता चलेगा कि मैं कितने पानी में हूँ। हालेलुया। मैं आपके बारे में नहीं बोलता हूँ, अपने बारे में बोल रहा हूँ। प्रभु मैं तेरे मरने के लिए भी तैयार हूँ, पौलुस जैसे मुझ में भी साहस है, पौलुस जैसा मुझ में हिम्मत है, लेकिन फिर भी बोलता प्रभु वो अगर पतरस अगर इनकार कर सकता तो मैं भी इनकार कर सकता हूँ, लेकिन इसलिए इनकार ना करूँ, मुझे अपनी आत्मा से भर दे। हालेलुया। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से क्या कर दे? मुझे भर दे। हालेलुया। आइए एक और वचन हम पढ़ के हम समाप्त करेंगे। इसी का प्रेरितों काम 8 अध्याय उसके 26 पद को हम पढ़ेंगे। प्रेरितों काम 8 अध्याय उसके 26 पद को पढ़ेंगे। फिर प्रभु ने हाँ प्रभु के हाँ एक स्वर्गदूत ने हाँ फिलिप्पुस से कहा, हाँ उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम में गाजा को जाता है। यह रेगिस्तानी मार्ग है। वहाँ उठकर चल दिया और देखो, कुश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कुशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यहोशू भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। फिर आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यहोशू भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वहां चढ़कर उसके पास बैठे। बस। हालेलुया। पवित्र आत्मा फिलिप्पुस को कहाँ गया? कहाँ था और कहाँ लेके गया इसको तुरंत? प्रेज लॉर्ड। ये खोजा जो था, बाइबल पढ़ रहा था, यशायाह पुस्तक पढ़ रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। तो ये जो कहाँ किस में था? रथ में था।
और फिलिपुस क्या कर रहा था? और जमीन कैसे था? रेती रेगिस्तान था वो। रेगिस्तान में कोई आदमी दौड़ पाएगा क्या? हाँ, रेगिस्तान में कोई दौड़ पाएगा क्या? लेकिन ये फिलिपुस क्या कर रहा है? दौड़ते 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 उसको प्रभु के बारे में बता रहा है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। वचन बताने के लिए भी आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य चाहिए। बगैर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के हम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। और आपको स्तेफनुस के बारे में बताऊं, स्तेफनुस पत्रवा खा के मर गया। ये भी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है। हालेलुया, ये भी पवित्र आत्मा के। पत्थर खाने के लिए भी, पत्थर खाने के लिए क्या चाहिए? पत्थर चाहिए। हालेलुया, मारने वालों को पत्थर चाहिए जी। हाँ, खाने वालों को क्या चाहिए? पवित्र आत्मा चाहिए। हाँ, पत्थर मारने वालों को एक पत्थर बहुत है, लेकिन पत्थर खाने वालों को क्या चाहिए? पवित्र आत्मा चाहिए। नहीं तो हम नस्त मस्तक हो जाएंगे। मत मारो, तुम जो बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूं। मुझे मत मारो, तुम जो बोलोगे मैं करने के लिए। जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। और जो पवित्र आत्मा पाने वाला, वो क्या करेगा? स्तेफनुस जैसे पत्थर खा रहा है, पत्थर मार रहे हैं लोग, खा रहे हैं, फिर भी बोलते हैं प्रभु इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। हालेलुया। मारने वालों को पत्थर चाहिए, लेकिन खाने वालों को पवित्र आत्मा चाहिए। हालेलुया। आप क्या सोचते हैं, मार खाने के लिए इतना आसान है क्या? मार खाना इतना आसान नहीं है। मार खाने के लिए, उसको सहने के लिए क्या चाहिए? पवित्र आत्मा चाहिए। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए प्रियो, आपको मालूम है जब यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भर कर जंगल में गया उपवास करने के लिए, वो 40 दिन भूख और प्यास था, शैतान से युद्ध हुआ का परीक्षा हुई। उस परीक्षा में पास होने के लिए भी उसका सहायता कौन किया? पवित्र आत्मा सहायता किया। इसलिए यीशु मसीह एक शब्द बोल रहा है, उस शब्द को बोल के मैं समाप्त करूंगा। है ये मेरे साथ निकालिए, लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय, उसके आप पढ़िए 49 पढ़िए। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसके 49 पद को पढ़िए। सब निकाल लो। हाँ, और देखो, हाँ, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। हालेलुया। जब तक स्वर्ग से सामर्थ अर्थात पवित्र आत्मा ना पाओ, इसी जगह पर ठहरे रहो, प्रचार मत करना। हालेलुया। बिना सामर्थ के प्रचार करने भी मत जाना। हालेलुया। बिना सामर्थ के दुष्ट आत्मा निकालने भी के लिए भी मत जाना। पौल इसलिए यीशु मसीह बोला, चलो क्या बोला? जब तक तुम पवित्र आत्मा ना पाओ, जब तक तुम स्वर्ग सामर्थ ना पाओ, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की उसको ना पाओ, तब तक तुम यहीं पे क्या करना? ठहरे रहना। क्यों बोला प्रभु यीशु मसीह? बगैर पाए जाएंगे तो फिर वही पहली जैसी स्थिति हो जाएगी। मार खा के आ जाएंगे, सॉरी मार खा के भी नहीं आएंगे, अपने आप को सौंप के आ जाएंगे, गर्दन झुका के आ जाएंगे लोग। हालेलुया। उनके अधीन होके आ जाएंगे। इसलिए पवित्र आत्मा आपको सहायता देता है। हालेलुया। पाप से बचने के लिए पवित्र आत्मा चाहिए। इसलिए प्रिय, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को हम समझें। इसलिए यीशु मसीह बोलता है कि मैं पुत्र के विषय माफ कर दूंगा, लेकिन पवित्र आत्मा के विषय में ना इस लोक में ना उस लोक में क्षमा नहीं बोलता है, पवित्र आत्मा के विरुद्ध बोलने वालों के लिए। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। इसलिए प्रिय, पवित्र आत्मा मांगे। क्या मांगना है? हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को मांगना है। क्या मांगना है? हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। आज आप कुछ भी मांगो, कोई दिक्कत नहीं, वो चीज संसार में रह जाएगी, लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपको लेके जाएगा वहां पे। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को क्या करेगा? लेकर जाएगा आपको यीशु मसीह के पास। हालेलुया। इसलिए जो लेकर जा सकता है वो मांगो ना। जो मांगने के बाद, जो मिलने के बाद यहाँ छूट जाएगा, उसे मांगने का क्या मतलब है? प्रेज लॉर्ड। आपको कब का धन लेके जाएगा? आपको बड़ा कार लेके जाएगा? अच्छा, प्लेन मिल गया, प्लेन में बैठ के चल जाओगे स्वर्ग? हाय, छोड़, रॉकेट दे देता, चलो, जो चंद्रयान पर गया था उससे पावरफुल रॉकेट आपको दे दूंगा, चले जाओगे स्वर्ग। तो फिर क्यों मांग रहे हो सब? उससे बढ़कर पवित्र आत्मा है। हालेलुया। जो रॉकेट से भी तेज है। अभी यहां तो एक क्षण मर के वहां पे, हाँ, फिलिपुस को लेके चल गया। हालेलुया। वो मांगे जो हमें यीशु मसीह के पास लेके जा सकता है। हालेलुया। और ये सब सताव में खड़े रहने के लिए, जहाँ पर खाने के लिए, है ना, यीशु मसीह बोला, कोई तुम्हारी गाल पे थप्पड़ मारे दूसरा फेर देना। दूसरा गाल फेरने के लिए भी क्या चाहिए? हाँ, कोई तुम्हारा कुर्ता मांगे तो उसे दे देना। ये कुर्ता देने के लिए भी क्या चाहिए? हाँ। अरे, कि कुर्ता देने के लिए पवित्र आत्मा चाहिए, मतलब समझ नहीं पा रहा हूं मैं। हाँ, मन ही नहीं रहता है।
देने के लिए। ये साड़ी तो बहुत अच्छा है, मेरे मायके से मेरी माँ दी है, वो तो शादी में मिला था, ये गिफ्ट में मिला था, बन नहीं आता। लेकिन पवित्र आत्मा आएगा ना, वो सब मना जाएगा। अरे ले लो, आपको पसंद है ना, पहले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक साड़ी गिफ्ट करने के लिए भी क्या चाहिए? हालेलुया। पवित्र आत्मा सामर्थ को समझिए ना जी, बगैर पवित्र आत्मा के आप एक साड़ी क्या, आप एक पेन भी गिफ्ट नहीं कर पाओगे। आप ₹1 का पेन भी को देने के लिए आप सोचोगे ₹1 का पेन। हालेलुया। अरे ₹1 का पेन वो देने के लिए भी क्या चाहिए? हालेलुया। आप समझे पवित्र आत्मा क्यों चाहिए? हालेलुया। बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। मैं तो दान पुण्य करता हूँ, करके देखो, बगैर पवित्र आत्मा के दान भी नहीं कर पाओगे। हालेलुया। इसलिए प्रियो, आज हम प्रभु से क्या मांगते मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको आज से बताता हूँ, हम एक ही चीज़ मांगे, प्रभु तेरी सामर्थ्य चाहिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य चाहिए, ताकि मैं पृथ्वी के छोर तक गवाह हो सकूँ। हालेलुया। ताकि मैं पौलुस की तरह बंदी गृह में भी जा सकूँ। हालेलुया। पतरस की तरह बंदी गृह में भी जा सकूँ, फिलिप्पुस की तरह मैं वचन सुना सकूँ, स्तिफनुस की जगह पत्रवा खा सकूँ। हालेलुया। आज आपको स्वर्ग ले जाने वाला पवित्र आत्मा है, इसलिए हम पवित्र आत्मा को मांगे। हालेलुया। और हर दिन प्रभु से बोले, प्रभु तेरी सामर्थ्य में बढ़ते चले जाए, बढ़ते चले जाए, बढ़ते चले जाए। प्रेज लॉर्ड। आइए प्रभु सोचने के पड़े, यहाँ पर बहुत आए साज दे, अपने आंखों को बंद करेंगे।